हेलो साथियों, मैं प्रियांशु पर फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एम दृष्टि ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा चैप्टर वो रहेगा रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेखा। ठीक है, यहाँ से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के, उन सभी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने वीडियो के पार्ट 1 में एलिमेंट्स रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में फाइनली हम लोग टाइप नंबर 2 डायग्रामेटिक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, डायग्रामेटिक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइप नंबर 2 डाल लेंगे। टाइप नंबर 2 डायग्रामेटिक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ से अगर मैं बात करूँ बच्चे, यहाँ से किस किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको एक डायग्राम दिया गया होगा। ठीक है, और उस डायग्राम में कुछ नंबर्स आपको लिखे हुए होंगे और उन्हीं नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन करके वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के माध्यम से सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, इसका जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, नीचे दी गई आकृति के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका सर्कल बनाया हुआ है इन्होंने, देन ट्रायंगल बनाया है, देन रेक्टेंगल बनाया है, पैंतीस, 12, 4, 9, 16, 7 और ये आपका 15। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये जो रेक्टेंगल है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, प्रबंधक को प्रदर्शित कर रहा है। ये है आपका प्रबंधक के लिए। जो सर्किल है ये आपका गायक के लिए प्रदर्शित कर रहा है, गायक को, तो ये आपका गायक के लिए हो जाएगा। जो ट्रायंगल है ये आपका स्त्रियों के लिए प्रदर्शित कर रहा है, तो इसको हम लोग स्त्रियां कर लेंगे। ठीक है, अब आपसे इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसे स्त्रियों की संख्या कितनी है, ऐसी स्त्रियों की संख्या कितनी है जो प्रबंधक तथा गायक दोनों हैं। ठीक है, आपको ऐसी स्त्रियों की संख्या बतानी है जो प्रबंधक भी हों और गायक भी हों, यानी इसमें से आपको एक ऐसा नंबर आपको चूज़ करना है जो तीनों की तीनों आकृति में मौजूद हो, जो सर्किल में भी होना चाहिए, ट्रायंगल में भी होना चाहिए और रेक्टेंगल में भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नंबर आपका कौन सा है, तो 4 नंबर बिल्कुल यहाँ पर दिख पा रहा होगा आपको। ये जो 4 नंबर है आपका, ये ट्रायंगल में भी आ रहा है, ये सर्किल में भी आ रहा है और ये रेक्टेंगल में भी आ रहा है। तो 4 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। 4 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो दे रखा है 4, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो दे रखा है 4, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इसी में आपका कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है जो ना तो स्त्री हैं और ना ही गायक हैं। ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है जो ना तो स्त्री हैं और ना ही गायक हैं, यानी वो नंबर एक ऐसा नंबर पूछना चाह रहा है जो सिर्फ और सिर्फ किस में आना चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल में आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ किस में आना चाहिए, रेक्टेंगल में आना चाहिए। तो वो नंबर कौन सा है आपका, 35 है। कौन सा है, 35 है। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन आपका है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो ऑप्शन नंबर 4 आपका दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में आपका जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका ऑप्शन नंबर 4 जो आपका दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 वाला
35, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। 35 ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्टी फाइव इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी में आपका एक और क्वेश्चन लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी लगा हुआ है। कह रहा है कि भाई ऐसे गायकों की संख्या कितनी है जो ना तो स्त्री हैं और ना ही प्रबंधक हैं। ऐसे गायकों की संख्या पूछ रहा है कितनी है जो ना तो स्त्री हैं और ना ही प्रबंधक हैं, जो ना तो स्त्री हैं और ना ही प्रबंधक हैं। यानी ऐसे गायक कितने हैं जो ना तो स्त्री हैं और ना ही प्रबंधक हैं। यानी वो संख्या किस में आनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इस सर्किल में आनी चाहिए। तो सर्किल में कौन सी संख्या आ रही है, ये जो 15 आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपका ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 जो आपका दे रखा है 15, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो आपका दे रखा है 15, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आपको क्वेश्चन बना करके पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग कुछ अगली आकृति लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को पढ़िए, अगले क्वेश्चन को पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इस आरेख में, एक आपको आरेख बनाया हुआ है, सर्किल सर्किल देन फिर सर्किल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। इसमें आपका लिखा हुआ 25, इसमें लिखा हुआ 20, इसमें लिखा हुआ 5, इसमें लिखा हुआ 10, इसमें लिखा हुआ 12, इसमें लिखा हुआ 15 और इसमें आपका लिखा हुआ है 13। इसमें आपसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है इस आरेख में 100 खिलाड़ी भिन्न भिन्न खेल खेलते हैं। ठीक है, इस आरेख में 100 खिलाड़ी भिन्न भिन्न खेल खेलते हैं, जिसमें से आपका क्रिकेट है, फुटबॉल है और हॉकी है। ठीक है, कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं लेकिन वो क्रिकेट नहीं खेलते। यानी इन दोनों सर्किल के अंतर्गत वो आकृति आनी चाहिए बट क्रिकेट के अंदर वो आकृति नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर है, तो ऑप्शन ये जो 15 वाला नंबर आपको दिख पा रहा होगा, ये जो एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो इसका बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 15 ऐसे खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल रहे हैं। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा, इन दोनों में जो कॉमन होगा वही इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में जो आपका दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 वाला जो आपका है 15, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका है 15, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए और जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों में बलिष्ठ व अनुशासित लड़कों को कौन से अंक प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यह आपकी आकृति कुछ इस तरीके से बनी हुई है, थोड़ा अटपटी सी है। यह है सर्किल और ये कुछ इस तरीके से आपको बनाया गया है।
3 4 2 1 9 8 6 5 10 7। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित आकृति में बलिष्ठ जो है, यहाँ पर आपको कुछ संकेत भी दिए गए हैं, यहाँ पर आपको संकेत भी दिए गए हैं कि जो ट्राइंगल है आपका वो किसको दर्शा रहा है। ये जो ट्राइंगल है आपका ये किसको दर्शा रहा है, लड़कियों को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ट्राइंगल किसको दर्शा पा रहा है, लड़की। ठीक, ये लड़की को दर्शा रहा है। वहीं आपकी अगर सर्किल की बात करें तो ये आपका बलिष्ठ को दर्शा रहा है। सर्किल किसको दर्शा रहा है, बलिष्ठ को दर्शा रहा है, बलिष्ठ। ठीक, वहीं अगर मैं बात करूँ रेक्टेंगल की, आयत की, तो आयत किसको दर्शा रहा है, लड़कों को दर्शा रहा है। आयत किसको दर्शा रहा है, लड़कों को दर्शा रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा लड़का। ठीक, इसके अलावा एक और आपका बचा हुआ है, स्क्वायर जो है वो आपका अनुशासित को दर्शा रहा है। स्क्वायर जो है आपका ये किसको दर्शा रहा है, अनुशासित को दर्शा रहा है, अनुशासित को दर्शा रहा है। ठीक, अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन करके पूछा गया है कि क्वेश्चन में आपका पूछा गया निम्नलिखित आकृति में बलिष्ठ व अनुशासित लड़कों को कौन से अंक प्रदर्शित करते हैं। बलिष्ठ अनुशासित लड़कों को, ठीक है, बलिष्ठ अनुशासित लड़कों को, बलिष्ठ अनुशासित लड़कों को कौन से अंक प्रदर्शित करते हैं। यानी वो संख्या, एक ऐसी संख्या आपको लेनी है जो आपकी रेक्टेंगल में होनी चाहिए, जो आपकी स्क्वायर में होनी चाहिए, और जो आपकी रेक्टेंगल में होनी चाहिए, जो आपकी सर्किल में होनी चाहिए, और जो आपकी स्क्वायर में होनी चाहिए। वो किस में नहीं होनी चाहिए, वो ट्राइंगल में, वो आकृति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी संख्या कौन कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो 2 ये नंबर है 2, ये एकमात्र ऐसा नंबर है जो इन तीनों में आ रहा है बट इसमें नहीं आ रहा है, सर्किल में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 2 जो है ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सेकंड में जो आपका दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला जो आपका दे रखा है 2, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 एकमात्र ऐसा अंक है जो कि बलिष्ठ, अनुशासित और लड़कों को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है वो अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद हो। यहाँ पर ये आकृति आपकी दे रखी है, ये आपका बनाया गया है स्क्वायर, देन स्क्वायर के अंदर आपका बनाया गया है ट्राइंगल, फिर आपका बनाया गया है सर्किल, देन फिर आपका बनाया गया है ट्राइंगल, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे लिखा है 7, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 5। ठीक है, हो गए सारे, 1 2 3 4 5 6 7। वो अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक आकृति में मौजूद है। वो अंक कह रहा है कि ज्ञात कीजिए जो सिर्फ और सिर्फ एक अकेली आकृति में मौजूद है। तो इसमें से आपको कौन सा एक अंक दिख रहा है जो सिर्फ और सिर्फ अकेली एक आकृति में मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, अगर मैं
3 को लेता हूँ तो यहाँ 3 तो इसका केस में ट्राइंगल में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, स्क्वायर में भी आ रहा है। बट अगर मैं इसकी 5 की बात करूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है। तो 5 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। 5 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 3 में आपका दे रखा है 5, ये इसका क्या है, बिल्कुल क्लियर आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 में जो आपका दे रखा है 5, ये इसका क्या है, बिल्कुल क्लियर आंसर है। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। परिश्रमी, शिक्षित, नियोजित, यहाँ पे लिखा हुआ आपका 7 6 3 5 6 3 5 1 2 4 1 2 4 1 2 4। क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से और बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और उस क्षेत्र को पहचानिए जो ऐसे परिश्रमी को दर्शाता है जो नियोजित नहीं है परंतु शिक्षित हैं। जो ऐसे परिश्रमी को दर्शाता है जो नियोजित नहीं है परंतु क्या है, शिक्षित है। यानी इन दोनों सर्किल में क्या होना चाहिए, इन दोनों सर्किल में क्या होना चाहिए, वो संख्या कॉमन होनी चाहिए। ठीक, तो इन दोनों में कौन सी संख्या ऐसी है जो कॉमन है बट इसमें नहीं आ रही, नियोजित में नहीं आ रही है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो 2 वाली संख्या है, ये वाली जो संख्या है, ये इन दोनों में कॉमन दिख पा रही है। तो ऑप्शन 2 जो है इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है 2 इसका क्या है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। 2 इसका क्या है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रखते हैं। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना ना भूलें। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।